श्रोतागणों को जय सिया राम। पिछले में आपने कथा सुने हैं, विभीषण और राम मिले आपस में। अब इसके बाद का वर्णन है। मंगल भवन अमंगल हारी, अत बहुस दशरथ अजर बिहारी। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीत और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुने लंकेश सकल गुण तोरे, सीताराम ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। सीताराम राम बचन सुनि बानर जूथा, सीताराम सकल कहन जय कृपा बरूथा। सीताराम हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, जिससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय है। श्री राम जी ने वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी को जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, सीताराम नहीं अघात समनामृत जानी। सीताराम पद पम अम्बुज गहि बारहि बारा। सीताराम हृदय समात न प्रेम अपारा। सीताराम प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पढ़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, सीताराम प्रणत पाल उर अंतर जामी। सीताराम उर कछु प्रथम वासना रही। सीताराम प्रभु पद प्रीत सरित शोभई। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी। सीताराम देह सदा शिव मन भावनी। सीताराम यो मस्त कै प्रभु रन धीरा। सीताराम मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। सीताराम जद्दप सका तब इच्छा नाही। सीताराम मूर दरस अमोघ जग माही। सीताराम अस कहे राम तिलक तय सारा। सीता सुमन वैष्णव भई अपारा। सीताराम और कहा कि हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभूषण राख्यो दीनो राजखंड। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की घास वचन रूपी व पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीनी दिए दसमात, असोय संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजन जे आना, अते नर पस बिन पूछ बिसाना। निज जन जान ताहे अपमाना। सीताराम प्रभु स्वभाव कप कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अथवा सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव
वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी सीताराम सर्वरूप सब रहित उदासी सीताराम बोले बचन नीत प्रतिपालक सीताराम कारण मनुज धनुष कुल घालक सीताराम। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों को प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों का कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीत रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकपति वीरा अके विद तरे जलद गंभीरा सीताराम संकुल मकर उरग जग जाति सीताराम अति अगाध दुस्तर सब भांति सीताराम। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप, मछलियां भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पर पार करने में सब प्रकार से कठिन है। ये गंकेश सुनो रघुनायक कोट सिंधु शोषक तब सायक सीताराम जद्दप तपत नीति यस गाई विनय करे सागर सन पाई मंगल भवन मंगल हारी सब से दशरथ अजर बिहारी। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुपति जी सुनिए, यद्यपि आपका एक क्षण ही करोड़ों समुद्रों को सूखने वाला है, सुखा सकता है, यद्यपि नीत ऐसी कही गई है, उचित ये होगा कि आप पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना करें। मंगल भवन अमंगल हारी तब से दशरथ अजर बिहारी प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहें उपाय विचार सीताराम बिनु प्रयास सागर तिरहि सकल बाल कवितारी सीताराम। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बता देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाय सीताराम करियो दयो जो होय सहाय सीताराम मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा सीताराम राम बचन सुने अति दुख पावा सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो या सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा असुसियो सिंधु करो मन रोसा कादर मन कहो एक अपारा अदयो दैव आलसी पुकारा सीताराम। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में कूद कीजिए, हे आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने वाला उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारते हैं। सुनत बिहस बोले रघुबीरा ऐसे ही करब धर्म मन धीरा अस कह प्रभु अनुजय समुझाए असिंध समीप गए रघुराई। ये सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई अब बैठे पुनि तट दर्भ डसाई जब ही विभूषण प्रभु पे आए अपाचे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। मंगल भवन अमंगल हारी तब से दशरथ अजर बिहारी सकल चरित तिन देखे भरे कपट कपिदे प्रभु गुण हृदय सराहिए शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर मां।